आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए मानक जी, ये जो इस समय कांग्रेस का रवैया है वो थूकने और भागने जैसा है। इनके पास तथ्य कुछ नहीं है, तर्क कुछ नहीं है, कुतर्क करना है। ये धमकी, चेतावनी, गुंडागर्दी जैसी भाषा, गाली गलौज, धमकाने चमकाने, ये सारे शब्द मैं जो उपयोग कर रहा हूँ ये बाकायदा मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूँ। ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा, परसों राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ सवाल खड़े कर दिए थे कि लाखों वोट चोरी करके मोदी जी ने इलेक्शन जीता है, ऐसे करके कि कर्नाटक से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के एक सब कुछ डाटा दिखाया। बोल रहे कि एटम बम फोड़े, कहाँ से फोड़े हैं, कहाँ फूट गया है, कहाँ धुआं, कुछ नहीं निकला। इसी हवाले से डिबेट है, चलिए देखते हैं और वीडियो को मजे लेते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस भाषा शैली से देश की संवैधानिक संस्थाओं को धमकाकर ये अपनी जो गांधी खानदान की जो मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है, उसको फिर से इस देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। बात तो सही है। मुझे आश्चर्य है, अभी कुछ दिन पहले जज के ऊपर प्रश्न उठ गए, उनके निर्णयों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। पूरे चुनाव आयोग को देशद्रोही कह दिया गया। आज मैं कायर शब्द सुन रहा हूं। इसी तरह से बेशर्म शब्द, ये सारे उपयोग किए गए हैं। ये किसके लिए किए जा रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं के लिए। ये तो भाषा शैली बन गई है कांग्रेस की। थोड़ा इनको अपने चरित्र पर भी जो है विचार करने की जरूरत है। दूसरे अभी लोकतंत्र की बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और इनकी भाषा शैली इस स्तर की है जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सड़क छाप जिसको भाषा बोलते हैं, वो सड़क छाप भाषा आज कांग्रेस के नेताओं की बनी हुई है। अभी मैं सुन रहा था, हम क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग से? अरे राहुल गांधी से लोग क्या चाह रहे हैं? आपने 4 दिन पहले मानक जी 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने तमाम जो है झूठ है सच है, आपने जो कहना है कहा। आपने उनके वोटर लिस्ट दिखा दिखा के बोले। आपसे चुनाव आयोग मात्र ये कह रहा है कि आप आइए, आपने जिसके आधार पर जो कुछ आरोप लगाए हैं हमको आकर ये इसको सत्यापित करते हुए हमें दे दीजिए। ये 4 दिन से कहां भाग रहे हैं राहुल गांधी? ये 6 महीने तक जो घास चीले हैं क्या? ये तो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा रिसर्च करके एटम बम बनाया था। अब एटम बम की आपको पूछ रहे हैं कि आओ भैया बताओ एटम बम कहां है। आप उसको कहीं ला के बताओगे तो मैं मानक जी एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं सुन के आश्चर्यचकित हुआ। मेरे शब्द ही शपथ है। ये तानाशाही सोच किसकी हो सकती है? मेरे शब्द ही कानून है। ये गांधी खानदान की मानसिकता है। सॉरी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, जब आप राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने गए थे, तब आपने रिटर्न में हलफनामा दायर करके माफी मांगी थी या नहीं? उस दिन आपके ये शब्द कहां गए थे कि मैं तो शपथ लिया हुआ हूं, मैं तो नहीं? और 2 बार आपने किया वहां पर। ये झूठ बोल रहे हैं। बाद में आपको माफी मांगवा दिया। तरह झूठ बोल रिटर्न रहे हैं। पे ये मेरे पास भाग रहे हैं। अरे सर झूठ बोल सर मैं जानता था, इसलिए मैं ये निकाल के लेकर आया। मैं जानता था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये 2018 का मामला है, तो आप इसलिए मैं ये प्रिंट निकाल के आप झूठ बोल रहे हैं। वो सारे आपके अंदर सच बोलने कैसे आपको वहां पर माफी आप वोट चोरी की सरकार है। आप कैसे सरकार है, सरकार है, गद्दी छोड़िए। आप वोट चोर हैं। जिनके तर्क नहीं होते वो बीच में बोलते हैं। बोलिए। जिनके पास तथ्य नहीं होते वो बीच में चिल्लाते हैं। मैं बकायदा ये तथ्य और गारंटी के साथ बोल रहा हूं और मैं प्रूफ कर दूंगा, मुझे चैलेंज करेंगे। दूसरी बात, आपने वहां लिखित रूप से माफी मांगी या नहीं मांगी?
आप जब चुनाव लड़ने गए तब आपने साइन किया है नहीं किया शपथ पत्र पे? आप बैंक का खाता खुलवाए, पासपोर्ट झूठ बोल रहे बनवाए, हैं। आप पता नहीं कॉलेज गए हैं नहीं गए हैं, कॉलेज का भी फॉर्म भरेंगे मानक जी तो उसमें भी सत्यापित करना पड़ता है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप इतना कह रहे हैं मैंने 6 महीने रात दिन एक तरह के एटम बम बनाया, वो एटम बम के प्रतियों को सत्यापित करने के लिए क्यों भाग रहे हैं? आज जो है प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कायर है। मैं पूछता हूं कि 4 दिन से जो भाग रहा हो नोटिस पाकर, वो कायर होता है या कौन कायर होता है? जिसको नोटिस संवैधानिक संस्था दे रही है मानक और जी, वो ये भाग खास रहे हैं तरह यहाँ से संदेश वहाँ, देंगे, यहाँ हम सब से बैठकर वहाँ। सुनेंगे। मैं ये पूछना चाहता बोलने दीजिएगा। हूँ, अरे राष्ट्र के नाम आप 10 मिनट अभी दे चुकी हैं प्रवचन, सुनने में तकलीफ हो रही है आपको? अरे आप चुप अब रहिए, सुनिए, आपके प्रवचन कोई सुनने सुनने का नहीं साहस चाहता है। रखिए। आप इतना बकवास बोलते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप भाग रहे हैं इधर उधर, आप क्यों नहीं शर्मा, शपथ पत्र के डालते? शर्मा, क्यों नहीं तथ्यों के साथ आते हैं? के शर्मा एक सेकंड हाँ, अब आप ये आप। जो बार बार ये कह रहे हैं कि साइन कर दे, साइन कर दे, साइन कर दे। विकास गुप्ता बैठे हैं और जितनी थोड़ी बहुत सीमित सोच समझ हमारी है, हमें भी ऐसा लगता है के शर्मा कि अगर कोई कैमरे पर स्टेज पर खड़े होकर हजारों सैकड़ों कैमरे के सामने कोई कुछ कह देता है तो अपने आप में एक ओथ जैसा ही हो जाता है के शर्मा। वो कोर्ट में आप उसको घसीट सकते हैं। मानक जी, पोस्ट तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन लिखित ओथ के बिना, साइन किए डिक्लेरेशन के बिना कार्यवाही नहीं कर सकता है तो आप तो कर सकते हैं। ले जाइए राहुल गांधी को ये सारे वीडियो लेकर कोर्ट और कहिए कि देखिए गलत कर रहे हैं, बेईमानी का आरोप लगाकर झूठ फैला रहे हैं, डेफेमेशन का केस कर दीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मानक जी मुझे हंसी आ रही है इस तर्क पर। वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, एक संवैधानिक संस्था पर। मैं सिंपल सी एक बात आपके आम दर्शकों के लिए कह रहा हूँ, आपके साथ कोई यदि दुष्व्यवहार कर दे, आपके साथ अपराध कर दे, आपने टीवी पे आके बोल दिया कि मेरे को जूते से मारा, मुझे इससे मारा, मुझे उससे मारा, पुलिस ही कर दे मान लीजिए, तो उसके लिए उसको मान्य हो जाएगा क्या? आपको जाके कहीं FIR दर्ज करनी पड़ती है ना, थाने में प्राथमिकी लिखाते हैं ना, आप भी FIR भी करते हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ है। संवैधानिक संस्थाएं नियम कानून से चलेंगी या गांधी परिवार के नियमों से चलेंगी? एक डिजिटल कॉपी देने में के शर्मा क्या दिक्कत है? वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी मांगी जा रही है तो क्यों नहीं दे देते? सर मेरी सिंपल सी बात, मैं मानक जी पुनः कह रहा हूं, मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं कि जो भी चुनाव आयोग से संबंधित तकनीकी पक्ष है उसका जवाब उनको देना है। मैं वो जवाब दे रहा हूं जो राजनीतिक जो प्रोपोगंडा क्रिएट किया जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं दे सकते। तो मुझे राजनीतिक प्रोपोगंडा का उत्तर देना है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं और एक बात और कहता हूं, बहुत आश्चर्य, अभी खबर आ रही है, कर्नाटका के मिनिस्टर है के.एन. राजन्ना, इन्होंने खुद आरोप लगाया है कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर, सिद्धारमैया पर, इस्तीफा भी हो गया उनका, कुमार पर, और ये कहा ये सब कांग्रेस के ओके सुप्रिया और उनका इस्तीफा मेरे पास जहां तक जानकारी है उनका इस्तीफा ले लिया गया है। हाँ, इस्तीफा ले लिया अब गया। वो सही है गलत मुझे नहीं पता कि लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन ये आरोप सीधा ये इनके एक सीनियर मंत्री। ओके सुप्रिया, सुप्रिया अब आपकी बारी है। सुप्रिया बोलिए, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। जवाब एक मिनट उसके बाद आगे जाऊंगा। और ये जवाब दे कि क्यों भाग रहे राहुल गांधी? सुप्रिया बोलिए। मानक जी, मिली भगत का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि सवाल ईसीआई से है, कटघरे में चुनाव आयोग है, बचाव में बीजेपी कूद पड़ी। आपसे क्या मतलब भाई? संवैधानिक संस्था है, उसको जवाब देने दीजिए। वो कोर्ट में जवाब दे, वो विपक्ष को जवाब दे, वो कैसे जवाब दे। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने मानक जी रखती हूँ मैं। हमारे घर में चोरी हो गई, हम पुलिस के पास गए, भाई चोरी हो गई है, पुलिस कह रही पहले प्रूफ करो कि चोरी हुई है। अरे आपका डेटा है, आपकी वोटर लिस्ट से निकाला गया है, आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। ये कौन सी बेहयाई कर रहा है चुनाव आयोग की? हम ही से मांग रहा है प्रूफ। एक चीज ये, और असली चीज इस बात की है, और यहाँ पे जो झूठ बोला गया उसका सच मैं बताना चाहती हूँ। राफेल के मामले पे राहुल गांधी जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। चल झूठा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम उसमें कोट कर दिया था, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम गलत कोट कर दिया गया। राफेल के एक भी आरोप पर उन्होंने माफी है, हलफनामा है। और मैं पलट कर आपसे बोलिए, खैनी खाते आप
आप खैनी खाते हैं, ब्रिटेन में हड़प करना है, खेत नहीं है। अरे खैनी बात उसके लिए खैनी व्यवस्था खैनी करना बात था। सुनिए। Please don't make खैनी it- खाकर बात don't में make it बोलिए। अरे भैया, मेरी बात आपके सुनिए। पास जवाब नहीं, आप व्यक्तिगत बातें करेंगी, आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी। अरे मुझे व्यक्तिगत पता है क्यों आपके करूंगी? आप मेरे पास नेता को आपको तमीज भी व्यक्तिगत- नहीं है, ये- आपके पास के उत्तर भी नहीं है, इसलिए आप व्यक्तिगत बातें कर रही हैं। ओके अरे और के के शर्मा एक सेकंड, के वन सेकंड प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। सुप्रिया अपनी बात खत्म करिए, फिर के शर्मा को मौका देना समझाइए है। और सुप्रिया अपनी बात खत्म करिए। वरना उनकी जिंदगी उधेड़ दूंगा। जी से बोलिए। ये जो ये औरत के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ पर्सनल बातें कर देती है। अरे वो खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुमको क्या, अपना पैसे से खा रहा है, उसका बाप का पैसे से खा रहा है क्या? तुम्हें पर्सनल अटैक करती है। चलिए, कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे वाले वीडियो पे। जय श्री राम।